हेलो स्टूडेंट्स। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अब 60 डेज से भी कम का टाइम रह चुका है और यहाँ पे नीट स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, दो ही प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे हैं कि पहली बात तो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद है और यहाँ पे हम लोग मोस्टली ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पास ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, वो वहाँ पे खुद से कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट जितना हो सके वो खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और एक श्योर सिलेक्शन, इनको सिक्योर अपना मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर इस बार करनी है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है अगर उनको कुछ ना कुछ मिला तो वहाँ पे वो ऑनलाइन वहाँ पे तैयारी करने की कोशिश भी वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली किसी ने अभी तक, बहुत ही कम लोगों ने आपके साथ शेयर की होंगी, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। पहली बात है, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि नीट का एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है और यहाँ पे आपके जितने भी अब टेस्ट मिल रहे हैं आपको ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट मिल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेन एंड पेपर मोड प्रैक्टिस जो होती है वो 3 घंटे की सिटिंग जो नीट का एग्जामिनेशन आपका 2 से 5 के बीच में है, वही आपको फाइनली प्रिपेयर करता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वही आपका ब्रेन सेट, वही आपका माइंड मैप जो होता है वो वहाँ पे फाइनली आपको देता है कि 2 से 5 के बीच में आपका एग्जामिनेशन है। रेगुलरली 2 से 5 के बीच में आप अगर वहाँ पे बैठ के एग्जामिनेशन देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका एक ब्रेन एक फाइनली मेंटली आप तैयार हो जाएंगे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, आप देखिए जितने भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती हैं, जैसे कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट देख लीजिए, उसने अपना जो मॉक टेस्ट होता था वो 2 से 5 के बीच में ही करवा दिया था जब नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट आ चुकी थी। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन से ही प्रैक्टिस होती तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो हैं जो पेन एंड पेपर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाती हैं, वो भी ऑनलाइन बेस से ही प्रिपरेशन करवा सकती थी। मैं यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज देखा, उन स्ट्रेटजीज में मुझे बस यही एक चीज़ मिसिंग लगी जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तब काफ़ी सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, देखिए अच्छी बात है, स्ट्रेटजी सबको ही बता रहा है, हर किसी ने अपनी स्ट्रेटजी बताई, पर्टिकुलर डेज बाय डेज आपको शेड्यूल बताया। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज में एक चीज़ मिसिंग थी कि जो नीट का एग्जामिनेशन आपका 2 से 5 के बीच में होना है, इस 2 से 5 के बीच में स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को। आप सबको यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर अपने आप को खुद को करना है कि जो 2 से 5 के बीच में मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड है। उस टाइम में कोई थ्योरी नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ नहीं, आपको एक सैम्पल पेपर वहाँ पे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मिक्स चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो कि ब्रेन सेट इससे होगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आप 10 दिन 2 से 5 के बीच में रेस्ट देके देखिएगा, एक स्लीप लेके देखिएगा। 11th डे जो होगा वो आपको 2 से 5 के बीच में आपको अपने आप नींद वहाँ पे आने लगेगी। बिकॉज जो ब्रेन है, जो हमारे बॉडी का रिदम है, पूरा उस हिसाब से वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग 2 से 5 के बीच का जो आपका टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। उस टाइम के बीच में मॉक टेस्ट पेपर ही सॉल्व कीजिए। आप दिन में अगर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही मॉक टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। एंड द सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे। आप ऑनलाइन कितनी भी क्लासेस ले लें, आप रेगुलरली क्लासेस लें, आप उसी टॉपिक को बार बार 10 बार आप उसकी क्लासेस लें, फ़ायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके ब्रेन में जो डाउट उठ रहे हैं, आपने खुद के जो डाउट्स उठ रहे हैं, जब तक वो डाउट्स आपके क्लियर ना हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच में यही उठ रही है, उनके खुद के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खुद से आंसर्स वहाँ पे सोच के इसके डाउट्स को, खुद के डाउट को खुद बना के खुद क्लियर कर रहे हैं। तो इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप देख किसी भी एजुकेटर्स को मैसेज कीजिए, आई होप वो एजुकेटर्स जल्द से जल्द रिप्लाई कर देगा आपको। फिर भी आपको वहाँ पे लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के टीचर्स का, उसमें आपके डाउट्स यहाँ पे ईजिली क्लियर होते हैं। तो डाउट्स क्लियरिंग का यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स से कोशिश करूँगा कि जितने आप लोग अपने डाउट्स हो सकें अपने टीचर्स से पूछिए, जितना वो बता सकें आप लोग उन पर फोकस्ड रहें। लेकिन 2 से 5 के बीच का टाइम प्लीज़ यूटिलाइज़ कीजिएगा। जैसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरी कि 2 से 5 के बीच का अगर आपने टाइम यूटिलाइज़ नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। बस इतना ही मैं आपके साथ बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।